हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विथ राहुल फॉर। और हम आशा करते होंगे कि आप ही अच्छे होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम ऐसे ऐसे रोज हर रोज अति क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। और आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, अपनी तैयारी भी से कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़े हैं। पैड़ा वैधुत समर्थ समर्थ का मात्रक होता है। पैड़ा वैधुत समर्थ का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। तो आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी बी इज द राइट आंसर। आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, लाइमन श्रेणी पैराबैग्नी भाग में, और ब्रैकेट श्रेणी औरत भाग में, और पश्च श्रेणी भी आपका दृश्य भाग में पड़ती है। तो अगर आपको एग्जाम में बामर श्रेणी या पश्च श्रेणी पूछ दे तो दृश्य भाग में, अगर लाइमन श्रेणी पूछ दे तो पैराबैग्नी भाग में, और ब्रैकेट श्रेणी पूछ दे तो औरत भाग में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बंद एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट टू Q बटा एप्सिलॉन नॉट अनंत शून्य। तो एक बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव अघूर्ण स्थित है, तो बंद पृष्ठ में निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो शून्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता है। किसी चालक की विद्युत धारिता सी इजकल टू क्यू बटा वी, सी इजकल टू वी बटा की, सी इजकल टू क्यू इंटू वी, सी क्यू बटा वी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी इजकल टू क्यू बटा वी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है, लंबाई पर निर्भर करती है, बढ़ाने पर सीधे रूप से बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बढ़ाने से सीधे रूप से बढ़ती है। जब जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ती है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है। प्रवर्तक दूरदर्शक का अभिदृश्य एक पतला उत्तल दर्पण होता है। कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक, अधिक फोकस दूरी और छोटे द्वारक, कम फोकस दूरी और बड़े द्वारक, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कम फोकस, अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक। प्रवर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक दर्पण होता है। प्रवर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक दर्पण होता है अवतल, उत्तल, समतल, इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवतल। एमीटर का प्रतिरोध होता है, बहुत कम, बहुत बहुत अधिक, वेरी लो, वेरी हाई, बहुत कम और बहुत बड़ा। तो एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। एम्पियर घंटा एक मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, आवेश का, प्रतिरोध का। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 एम्पियर, 96,500 वोल्ट, 96,500 कूलम, 96,500 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 96,500 कूलम। आपको आपके ऑप्शन में ऐसे ही दे देगा और आपको कूलम देखकर मानना है, सब सेम लग रहा है और यहाँ पर एम्पियर, वोल्ट एंड न्यूटन है, तो आपको आपका ऑप्शन देखकर ही मानना है। प्रेरित कुंडली द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रेरित कुंडली द्वारा प्राप्त किया जाता है अधिक धारा, अधिक वोल्टेज, कम धारा, कम वोल्टेज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक वोल्टेज।
प्रेरित 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 कुंडली द्वारा प्राप्त किया जाता है अधिक वोल्टेज। प्रकाश प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज की थी। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज की थी आइंस्टाइन ने, हेल्वेग्स ने, लेनार्क ने, हार्टन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार्टन ने। बहुत सारे किताबों में आपका लेनार्क देगा, लेकिन गूगल पर आपका हार्टन ही दिखा रहा है। विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम हार्टन ने की थी। परमाणु का आकार है लगभग 10 के पावर -5 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 के पावर -10 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव अगुण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव अगुण का SI मात्रक होता है कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कूलाम मीटर होगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान घट जाता है, शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी शून्य होता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। एक अवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक अवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह से स्पर्शीय होती है, सतह से 45 डिग्री पर होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। एक अवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। अगले नंबर पर चलते हैं। 19 नंबर पर एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन पर, परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में किसी दर्पण द्वारा वस्तु का यहाँ पर बड़ा हम बोले आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, तीनों द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों के द्वारा, अवतल से भी, समतल से भी और उत्तल से भी, तीनों में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से किसी में नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। वोल्ट मीटर मापता है प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर किसको नापता है, तो आपका विभवांतर को नापता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल अवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल अवेश बटा कुल अवेश गुने कुल क्षेत्रफल, कुल अवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल अवेश बटा कुल आयतन, कुल अवेश गुने कुल आयतन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुल अवेश बटा कुल अवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आप अवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल अवेश बटा कुल क्षेत्रफल। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है 80, 1, 60, 42.5। तो पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है 80। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है 80। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 0, 1, अनंत, 9 × 10 के पावर 9। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। आपका ऑप्शन नंबर इस ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में एक अवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी अवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है QE, Q/E √QE। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, QE।
इस विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है QE। किसी संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लेट के क्षेत्रफल के प्लेटों के बीच के माध्यम के पेरवैधुता के प्लेटों के बीच की दूरी के इनमें से कोई नहीं। तो किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है उन प्लेटों के बीच की दूरी के। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिबाई का मात्रक होता है डिबाई का मात्रक होता है डिबाई का मात्रक होता है अवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। तो डिबाई का मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का। डिबाई का मात्रक विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का मात्रक डिबाई होता है। यदि दो अवेश की दूरी बढ़ा दी जाए, अवेशों के विद्युतीय स्थित ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घट सकता है। दो अवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो अवेश की विद्युतीय स्थित ऊर्जा घट जाएगा। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी तुल्य धारिता होगी। तो तीन संधारित्र है आपका, तीन संधारित्र है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ता है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C प्लस तीन संधारित्र की धारिता C है तो 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो आपका एलसीएम आ जाएगा C। तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 1/C1। तो यहाँ से यहाँ से 1/C1 इक्वल टू 3/C। तो इसको पलटेंगे तो C1 का मान C/3 आएगा। जैसे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C तो C1 + 1 + 1 तो यहाँ 3/C आएगा। इसको पलटेंगे तो C/3। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, C/3। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स चाहिए फ्री में तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और जहाँ पर आपका नोट्स फ्री में दिया जाता है और वहाँ पर महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी जाती है और फ्री में हम नोट्स सब दे देते हैं वहाँ पर। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करें, क्योंकि इसको हम PDF बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।